वही अमेरिका जो इंडिया की दोस्ती की मिसालें दिया करता था, अब इंडिया को जाकर इंटरनेशनल लेवल पे इंसल्ट कर रहा है। ना सिर्फ इंसल्ट कर रहा है बल्कि 25% तक का टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। और इसके बाद वो पाकिस्तान के पास भागता है और रिश्ते बनाने लग जाता है। ना सिर्फ ट्रेड डील साइन करता है बल्कि टैरिफ में भी रिलीफ देता है। अब वो इंडिया की इंसल्ट क्यों करता है और पाकिस्तान के पास क्यों भागता है रिश्ते बनाने के लिए? जब रशिया और यूक्रेन की वॉर होती है तो पूरा वेस्ट और अमेरिका रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। ना ही रशिया किसी से ट्रेड कर सकता है और ना ही कोई रशिया से ऑयल परचेज कर सकता है। अब रशिया यहाँ पे बहुत स्मार्ट मूव प्ले करता है। वो एक ऑयल के बैरल से $30-40 तक की प्राइस गिरा देता है। अब इंडिया इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखता है और ना सिर्फ रशिया से ऑयल परचेज करता है बल्कि परचेज करके उसको रिफाइन करके आगे भी सेल करता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो इंडिया पे टैरिफ लगाना शुरू कर देता है। इवन के ग्लोबल लेवल पे जाके इंडिया को इंसल्ट भी करता है कि इंडिया की तो इकोनॉमी डेड है। अब इंडिया को नीचा दिखाने के लिए वो पाकिस्तान के पास भागता है और ना सिर्फ ट्रेड डील साइन करता है बल्कि टैरिफ में भी रिलीफ देता है। अब मेरी तरह आपके भी ज़हन में ये क्वेश्चन आया होगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं जाके रशिया से ऑयल परचेज करता? उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि हमारी कंट्री ही IMF के ऊपर रिलाय करती है और ऊपर से अगर सैंक्शंस लग गए तो हमारी कंट्री का कुछ भी नहीं रहना। और इतने का तो हमने रशिया से ऑयल नहीं लेके आना जितना उसको रिफाइन करने की कॉस्ट लग जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो से रिफाइन करने की मशीन्स पड़ी हैं वो अब की नहीं है, वो 90s की हैं। आप में से कई लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। काइंडली फॉलो कर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।